जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। किसी ने कृष्ण के मामा कंस को बताया कि वासुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वासुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उक्त दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 31/12 ईसा पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त बारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उस टोकरी को लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी। उन्हें उस पर जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना जी के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। नंद मथुरा के आसपास गोकुल और नंद गांव में रहने वाले अबीर गोपों की मुखिया थे। यहीं पर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।